मैंने वर्क फ्रॉम होम सर्च किया था। उस दौरान मैंने यूट्यूब पे भी काफी चीजें देखी थी, फिर मैं आपकी भी वीडियो काफी देख रही थी और अलका मैम रिवर को अच्छे से खंगाली चुके हैं रिसर्चर हैं, तो हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट। फिर टीएलएफ क्रिएटर्स के बारे में पता लगा। उसमें मैंने सोचा कि अगर मैं शुभम सर को मीन्स ज्वाइन करूंगी आ गई तो कहेगा इतना तो हम ही कमा रहे हैं, तो विश्वास नहीं करेगा। और कहीं लाखों रुपए की चेक दिखा दो तो कहेगा भाई सब फेक है, उस पर भी विश्वास नहीं करेगा। कुछ समझ में नहीं आता है कि लोग मतलब करना क्या चाहते हैं, सुनना क्या चाहते हैं। वेलकम वेलकम एंड वेलकम वेलकम टू द ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ खुशी के पल। जी हाँ, ये मैं एक सीरीज अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप यहाँ पे 8 to 10 एपिसोड्स मेरे इस चैनल पे जाया करेंगे, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं जो भी हमारी टीम मेंबर्स हैं उनको क्या क्या विंस हो रहे हैं, क्या क्या विंस ऑफ द वीक, विंस ऑफ द डे, विंस ऑफ द ईयर, विंस ऑफ द मंथ्स, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट, इस वीडियो का, इस पूरे एपिसोड को बनाने का एक लौता रीजन ये है कि आई वांट टू प्रमोट माय बिजनेस पार्टनर्स। जी हाँ, मैं एज शुभम रोहेला want to promote my business partners, not only my downlines, even my crossline, even इस जो हमारी कम्युनिटी है जिसका नाम है टीएलएफ क्रिएटर, जो कि बहुत अमेजिंग कम्युनिटी अभी चल रही है मार्केट में एंड बहुत सारे लोग हमसे सीख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ सबको मैं प्रमोट करूँ अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, सो आज के इस एपिसोड में, जिसका नाम है खुशी के पल का एपिसोड नंबर 1 है, जिसमें कि मैंने टीएलएफ क्रिएटर्स में से अभी जिन्होंने 1 से 2 महीने जिन लोगों को हुए हैं उन लोगों को उठाया है। ठीक है, और वो आप लोगों के सामने अपने जेन्युइन फीडबैक शेयर करेंगे कि भाई टीएलएफ क्रिएटर्स में जो बताया जा रहा है वो एक्चुअल आपको मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर किस किस टाइप की चीजें आप सीख रहे हो, आपको मजा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर एम ही बातें करते रहते हो, कुछ अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। तो जेन्युइन फीडबैक्स, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, तो आप सभी के सामने मैं उनके जेन्युइन फीडबैक्स आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, वन मोर थिंग, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दी यूट्यूब चैनल, क्योंकि अमेजिंग दिमाग खोलने वाला, बत्ती खोल देने वाला आपको कंटेंट मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिल सकता है, क्योंकि पिछले 4 साल से अमेजिंग कंटेंट मैं दे रहा हूँ इतनी सारी रिक्वेस्ट के साथ। जैसे आप लोग सभी लोगों ने बोला कि न्यू मेंबर्स से मिलवाया करो अपने, हम आपके धुरंधर्स को तो जानते ही हैं, जो आपके कोर मेंबर्स हैं उनको तो हम जानते ही हैं, बट जो नए मेंबर्स हैं उन लोगों को कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज सुनते हैं अपने नए मेंबर से क्या उनको टीएलएफ कम्युनिटी में आके कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सो पहले मैं आप लोगों को कुछ चुनिंदा लोगों से मिलवा देना चाहता हूं। सो ये हैं हमारे कुछ बिजनेस पार्टनर्स। देखिए, स्टार्टिंग में शालिनी यादव बैठी हैं फॉरएवर। जितने लोग भी अभी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनके नीचे जो भी इनका नाम है, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल है, आप सभी लोगों के पास अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग है। अगर लिखा है शालिनी यादव फॉरएवर तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, शालिनी यादव फॉरएवर आपको मिल जाएंगी। आदित्य पात्रा है यहाँ पे, सुनीता कंवर राठौड़ फॉरएवर, इनका पूरा लिखो, पूरा चैनल आ जाएगा भाई। ज्योति जांगीड़ है यहाँ पे, है ना, फॉरएवर प्रियंका राय हैं, रीना कुलकर्णी हैं, है ना, एफएलपी अमित हैं, पूनम हाउसवाइफ अर्न है, श्वेता चौधरी हैं 25, ठीक है, डिजिटल प्रगति हैं। इन सब का जो भी आपको नाम दिख रहा है ना, ये नाम नहीं है भाई, ये 1 से 2 महीने में ब्रांड नहीं है। अब ब्रांड आपको लग रहा है ब्रांड नहीं है, कोई बात नहीं, आप जाके YouTube चैनल पर सर्च कर लीजिए, इनका चैनल आपको मिल जाएगा। और ये ऐसे लोग हैं 1 महीने पहले जिनको बोलना नहीं आता, आज वो YouTube पे इतना बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं कि पूछिए मत। ठीक है, तो यस, श्वेता चतुर्वेदी, ओके सॉरी, मुझे डांट मिल गई, आपको पता है, ये बोल दिया सर चतुर्वेदी बोलो, ये क्या बोल रहे हो आप, है ना। तो चलिए, तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट जो हम सेशन में जिनको इंक्लूड करने वाले हैं उनका नाम है पूनम हाउसवाइफ अर्न। तो वो बताएंगे पिछले शायद 1 महीना इनको हुआ है, किस टाइप का कंटेंट इनको मिल रहा है यहाँ पे, किस टाइप की ट्रेनिंग्स इनको मिल रही है यहाँ पे, क्या फायदा इनको खुद को लग रहा है कि ये जब से ये टीएलएफ क्रिएटर्स में आए हैं तो क्या इनको कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें हम इनके साथ डिस्कस करने वाले हैं। एक बार मैं इनको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। जी हाँ, तो अभी ये स्पॉटलाइट हो गई है। तो हाँ जी, पूनम हाउसवाइफ अर्न, आपने इतना बढ़िया अपने चैनल का नाम रखा है। सो बताइए ऑडियंस को कि जब से आपने टीएलएफ क्रिएटर्स को ज्वाइन किया है, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया है, किस टाइप का अमेजिंग माइंड शिफ्ट आपका हो रहा है हमारे इस टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ। So sir, first of all, very good afternoon and thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself on your channel. Because जब मैं आपका चैनल देखती थी उस टाइम पे मैं यही सोचती थी मैं कब आऊंगी इस चैनल पर, तो आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, आई एम वेरी ब्लेस्ड। तो सर आज 23 मई है और मैंने 23 अप्रैल को ज्वाइन किया था, मुझे 1 मंथ हुआ है अभी, और 1 मंथ में जो रिजल्ट मिले हैं ना, मुझे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। मतलब मुझे खुद को बिलीव नहीं था ये चीज कि ऐसे भी मतलब रिजल्ट मिल सकते हैं मुझे, जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम पे। सॉरी टू इंटरप्ट, उससे पहले आप थोड़ा सा ये और बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है आपका, फिर आप मुझे बताना इन शॉर्ट। जी सर,
Okay. Sir, so my name is Poonam Yadav. I am from MP Madhya Pradesh, from Gwalior, and मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं ऐसे ही सर्च कर रही थी वर्क फ्रॉम होम। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम सर्च किया था। उस दौरान मैंने यूट्यूब पे भी काफी चीजें देखी थी, फिर मैं आपकी भी वीडियो काफी देख रही थी और अलका मैम की भी देखी थी। उस दौरान मुझे पता चला था कि ये FLP है। उस टाइम मुझे पता नहीं था ये FLP है क्या एक्चुअली। फिर मैंने काफी सर्च किया इसके बारे में, तो पता चला ये ऑटोमेशन के थ्रू वर्क होता है। ये कोई टीम है, TLF है क्या ये TLF? और जितने भी मेंबर्स आ रहे थे वो TLF के शो होते थे जैसे मैं देखने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा ये है क्या, आखिर ये TLF है क्या, इसको सर्च करते हैं। जब मैंने सर्च किया उसको तो उसमें पता चला कि ऑटोमेशन के थ्रू वर्क होता है। तो मैंने कहा ऐसा तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, क्योंकि इस तरीके से लोग आ ही नहीं सकते हमारे साथ। तो मैं काफी दिन तक मतलब ये सोचती रही कि क्या मुझे इसको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा एक बार मतलब देखती हूँ करके कि है क्या। फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, तो उन्होंने बोला कि मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं है कि ऐसा हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में, बिकॉज मैंने काफी लोगों को देखा है, बंदे जोड़ने वाला काम है और जोड़ते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ तुम्हारा यही है कि अगर तुम्हें करना है तो कर लीजिए, अगर सेटिस्फाई करना है अपने आप को। अगर तुम्हें मेरे पैसे लगाना है तो भले ही लगा लो, कुछ नहीं मिलेगा इससे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार करके देख लेती हूँ इससे होता मतलब क्या होता है। अगर मान लो मेरे पैसे जाएंगे भी तो कुछ नहीं जा रहा है, मुझे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और मैंने प्रोडक्ट सर्च कर लिए थे, वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है। मैंने कहा वन टाइम अगर मैं इनको यूज भी कर लूंगी तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। बट ये है जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, मैं उसको एक बार करके जरूर देखती हूँ। तो मैंने जब ज्वाइन किया 23 अप्रैल को मैंने ज्वाइन किया, और 24 या 25 अप्रैल को मुझे फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी, और वो भी ऑटोमेशन के थ्रू हुई थी। मतलब मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा था। और जब मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई तो मुझे लग रहा था कि ऐसा तो मतलब हो ही नहीं सकता, कैसे हो गया ये सारी चीजें। जब मैंने देखा, मैंने यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाली थी, वही वीडियो के थ्रू मेरे मतलब ज्वाइनिंग हो गई थी। तो सर उस दौरान मुझे लगा कि हाँ मतलब ये कुछ होता तो है। फिर मेरे हस्बैंड बोले चलो ठीक है, कर आएगा तभी पता चलेगा। तो 8 दिन के अंदर जब मेरा मतलब चेक भी बन गया था, 9 मई को मुझे मैसेज भी आ गया था ईमेल पर कि आपका अमाउंट बन गया है। तो उनको भी मतलब कहीं ना कहीं बिलीव हो गया था, हाँ कुछ तो है, अच्छा कर रहे हैं, चलो करते रहिएगा। और फिर मुझे जो बैक टू बैक रिजल्ट मिले ना वो बहुत अच्छे मिले 1 मंथ के अंदर। टचवुड की मतलब मुझे खुद को बिलीव नहीं होता कि इस तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। और आज का ही मैं आपको विन बताती हूँ। आज की तो मुझे लग रहा था कि कैसे कर सकते हैं ये लोग। फिर जब सारी चीजें मैंने उनसे पूछा कि आपने मतलब कैसे, क्या पता चला, क्या देखा। उन्होंने बोला कि आपकी मैम वीडियो देखी थी, सारी चीजें जेन्युइन लग रही थी, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ बनावटी है क्या है। तो उस दौरान मतलब मुझे ये ज्वाइनिंग भी हो रही है, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और वर्क करने में बहुत मजे आ रहे हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मदर भी हूँ, सारी चीजों को लेके हैंडल करने में जैसे हमें लगता है कि वर्क फ्रॉम होम है, पता नहीं कहीं ऐसा नहीं 8-10 घंटे लगे, बोल दे झूठ बोल दे, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीजें विजुअल हैं वही चीजें दिखा रही हैं, ऐसा नहीं है कुछ बनावटी है। सारी चीजें मतलब फ्रंट पे है, कोई भी बैक में नहीं है। तो मुझे मतलब बहुत मजा आ रहा है और मुझे करने में भी बहुत मजा आ रहा है। मैं मतलब काफी खुश भी हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो यही मैं अपनी साइड से कहना चाहूंगी। लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि किसी बात का मेंटल स्ट्रेस तो नहीं है यहाँ पे काम करके? कोई परेशानी तो नहीं है, टेंशन तो नहीं? नेवर सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम पे मुझे टेंशन थी, ऑनेस्टली मुझे टेंशन थी कहीं ऐसा नहीं मैं फंस जाऊं उसमें आके। बट अभी मैं मतलब बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हूँ और मेरे बैक टू बैक कॉल भी आते हैं, तो बोलते हैं कि मैम आपका वीडियो देखा था, आप पूनम मैम बात कर रहे हो। तो मुझे उनसे पूछना पड़ता है आपको नंबर कैसे मिला मेरा। तो वो जब बताते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मतलब कैसे हो रहा है मेरे साथ। तो जो सारी चीजें जब हो रही है तब लगा कि हाँ जेन्युइन ये चीजें होती है और 1 मंथ के अंदर मुझे रिजल्ट मिला है। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे लोगों की बात कर रही हूँ। मुझे खुद को जो रिजल्ट मिला है मैं वो बता रही हूँ। तो ये मतलब आप हैप्पी है ना TLF कैटर्स के में काम करके? जो लोग बोलते हैं ऑटोमेशन कुछ नहीं होता, तो ऑटोमेशन आपके लिए काम कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है सर। मुझे लगता है शायद अगर ये ऑटोमेशन नहीं होता ना तो मैं गिव अप कर देती और फ्रस्ट्रेट हो जाती और फ्रस्ट्रेशन में आ जाती और मैं शायद कुछ नहीं कर पाती। अभी मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। हाँ जी, चलिए तो बहुत बढ़िया। तो ये थी पूनम हाउसवाइफ अर्न। आप इनका यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाके इनकी पहले वीडियोस देखिए किस टाइप की वीडियोस बना रहे हैं, एंड आफ्टर दैट आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि ये किस टाइप से ऑटोमेशन कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं, सिर्फ टॉपिक्स हैं, बट एक्चुअल अंदर की बातें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, सारी चीजें अगर आप इनसे जानना चाहते हो डायरेक्टली आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच पूनम, आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सेकेंडली हम किसी दूसरे मेंबर को उठाते हैं फटाफट।
जिससे कि फटाफट आपको उनके बारे में भी समझ में आए। तो आदित्य पात्रा को हम सेकंड में उठाएंगे, ठीक है। सो बी रेडी। आदित्य कहाँ है? 1 मिनट में उनको हॉटस्पॉट कर देता हूँ। हाँ दिख रहे हैं, यस ठीक है। सो ये आ गए हैं एक्सपर्ट्स। तो गाइस देखिए, मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैंने शेयर किया ही, जो मुझे रिजल्ट मिले हैं वो तो मैंने शेयर किया ही, बट हमारी टीम में जिनको जो रिजल्ट मिल रहे हैं ना, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिल रहे हैं। देखिए, लोगों को ये लगता है कि ये बनावटी हो सकता है, बट एक लोग के साथ हम बनावटी बन सकते हैं, एक लोग को हम सिखा सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को बनावटी कैसे बनाएंगे? और बनावटी बनने में हमें जो लोग को मतलब ऐसा रहता है, फेस से ही समझ में आ जाता है कि किसको कैसा रिजल्ट मिल रहा है और क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या ये सच में वर्क कर रहा है, क्या ऐसा नहीं। क्योंकि हमारे माइंड में ना काफ़ी क्वेश्चन चलते हैं, बट मैंने ये देखा है कि अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो हम ओवर थिंकिंग करते ही रह जाते हैं, बाकी हमें कुछ फिर मिल नहीं पाता है ना। तो ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता है। अगर आप जेन्युइन करना चाहते हैं तो स्टार्ट कीजिएगा वर्क फ्रॉम होम। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, महिलाओं के लिए भी है, हाउसवाइफ के लिए भी है, और जॉब पर्सन के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है। मैटर नहीं करता है कि आप किस एज के हो, बट हाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको 18+ होना है। 18 साल के हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और हमारा ऑटोमेशन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, क्या है हमारा ये सब, किस तरीके से हम वर्क कर पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए, मैं जैसे हाउसवाइफ है, ये भी एक हाउसवाइफ है, इनको भी रिजल्ट मिल रहा है। जब सारे लोगों को रिजल्ट मिल रहा है तो अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा, है ना। हमें सबसे पहले देखिए क्या होता है, सबसे पहले अगर हम कहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो हमें मैटर करता है कि मतलब कंपनी कैसी है। कंपनी आपने देख ली है कि वर्ल्ड बेस्ट है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हेल्थ एंड वेल्थ पे वर्क कर रही है। और हम इतना, मान लीजिए वैसे तो इतना हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अगर हम हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा अपने आप को फाइन एंड फिट रखना है। तो उसके लिए प्रोडक्ट बेस्ट हैं, आप खुद यूज़ करो भाई। पैसे हम कमा रहे हैं तो हम अपने शरीर को भी तो सही रखेंगे ना, अपने आप को भी तो सही रखेंगे। तो आप खुद से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप कर रहे हैं, है ना, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखना है, और सारी चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि किस तरीके से करना है। और ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो, जैसे कि ये एक स्टूडेंट है जो कि है ना अपनी स्टडी कर रही थी, स्टडी परस्यू कर रही थी। उसके दौरान उन्होंने देखा ये सिविल जज की तैयारी भी कर रही थी। उसके दौरान उनको लगा कि मुझे कहीं ना कहीं, मतलब मैं स्टडी तो कर रही हूँ, अब मुझे थोड़ा कुछ करने की ज़रूरत है। जब ये तैयार हुई हैं करने के लिए, देखिए हम जब सोचते हैं तो हमें भी लगता है कि अरे हम क्या सोच रहे हैं, ये नहीं करना है हमें। और लोगों के एक्सक्यूज़ रहते हैं कि ये मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। सही बात है, देखिए पैसा हम कहीं लगाते हैं तो हमें टेंशन हो जाती है, और करना भी चाहिए। बट अगर आपको सारी चीज़ें विजुअलिटी है तो आप कर सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि इन लोगों को रिजल्ट मिल रहा है तो हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा, है ना। हम किसी एक पर्सन को फेक बता सकते हैं, 2 को बता सकते हैं, तो यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं खुद से कि क्या सही है क्या गलत है। और सही और गलत की पहचान हमें खुद से करनी पड़ती है, ना कि किसी के सिखाने से। कोई हमें सिखा देगा तो हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। बट हम अगर चाहते हैं करना तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके मन में है कि आपको करना है तो आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है जिससे कि आपको लगे कि ये जेन्युइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरएवर कैसी कंपनी है, तो फॉरएवर वर्ल्ड बेस्ट कंपनी है। वर्ल्ड बेस्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ, 170+ कंट्रीज में जब वर्क करती है तो कुछ तो है भाई इसमें। ऐसा तो नहीं कि वो चलती चली जा रही है कि लोग पागलों की तरह लगे हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। पैसा जब मिलता है ना तो लोग ना पागलों की तरह ही वर्क करते हैं, है ना। और ये भी आपको अच्छा मिल रहा है। देन आपको जो मिल रहा है वो आपको डिसाइड करना है कि आपकी अपलाइन कैसी है ना। वो चीज़ भी आपको देखना ज़रूरी है। क्या आप उसके रिलेट कर पा रहे हो, क्या आप उसके साथ जो आप चाहते हैं वो आपको मिल पा रहा है। आपकी टीम कैसी है, टीम मेंबर कैसे हैं, किस तरीके से वर्क हो रहा है। सारी चीज़ें जब आपको मिल जा रही हैं तो फिर आपको है ना नहीं सोचना चाहिए, फिर आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर हम सोच रहे हैं तो सोचते ही रहेंगे, बट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। जब आप डिसीजन लेते हैं तो आपको लेट हो जाता है। डिसीजन लेते हैं जो एक बार सोचता है, जो फॉरएवर का नेटवर्क मार्केटिंग प्लान समझ लेता है ना, वो डिसीजन लेता ही है कि मुझे फॉरएवर में वर्क करना है ना। क्योंकि एक तो एक चीज़ है, मैं अपनी सिस्टम की बात कर रही हूँ, है ना। मुझे अदर टीम का नहीं पता है कौन क्या कैसे कर रहा है, बट मैं अपनी बात कर रही हूँ। हमारा ऑटोमेशन के थ्रू वर्क है सारा, नो कॉलिंग, नो कन्वेंस, नो डीएम,
है ना। नो पिचिंग, हमें किसी को पिच भी नहीं करना। नो फ्रेंड सर्कल फैमिली, हमें बिल्कुल नहीं बताना है कि फ्रेंड सर्कल और फैमिली में हमें ये वर्क करना है, क्योंकि हम अपना अच्छा वर्क कर रहे हैं, ऑटोमेशन के थ्रू कर रहे हैं। तो फैमिली में तो हमें 2-4 लोग ज्वाइन कर लेंगे, 2-4 लोग हमें मान लीजिए कनेक्ट हो जाएंगे हमारे साथ, बट हमें अपना बिजनेस रन करना है 170+ कंट्रीज में। तो हम तो भाई इसको तो ऑटोमेशन के थ्रू ही कर सकते हैं, है ना। बाकी हम किसी को कन्वेंस करके तो नहीं कर सकते। कन्वेंस आप कब तक करोगे? जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, हाउसवाइफ कब तक कर सकती है कन्वेंस? बच्चे को संभालना, खुद को देखना, फैमिली को, इतनी सारी चीज़ों का वर्णन, इतना सारा अगर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा माइंड में, तो हम वर्क कैसे करेंगे? हम खुद ही ऑनेस्ट नहीं है अपने लिए, तो हम वर्क सामने वाले को कैसे प्रोवाइड करा पाएंगे? तो वही है कि अगर आप ऑटोमेशन के थ्रू करते हैं तो सबको ही रिजल्ट मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सारी एज के ग्रुप के हैं, हाउसवाइफ भी हैं, जॉब पर्सन भी हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी हैं, है ना। क्योंकि लीगल है, कोई ऐसा नहीं है कि फ्रॉड है, लीगल है सारी चीज़ें सर्टिफिकेट गिवन है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसा फेक है, बिल्कुल कर सकते हो अगर आप करना चाहते हैं तो। बट यही है, आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आपका डिसीजन है, आपका बिजनेस है। और लोग ये कहते हैं, मैंने ये और देखा है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि हम बिजनेस तो करना चाहते हैं बट हम कुछ पैसा नहीं लगाना चाहते। देखिए भाई, आपको इस पर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि परचेसिंग है। आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हैं, स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, हेयर से रिलेटेड हैं। आजकल लोगों को कितना हेयर फॉल हो रहा है, गारंटेड है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दिया गया और कुछ नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। जब उसके पैसे हैं, उसकी इतनी वैल्यू है, तो उसकी देखिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैच की जाती है। तो आपको क्वांटिटी अच्छी मिल रही है, क्वालिटी मिल रही है, तो भाई पैसे तो आपको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा ना ये सारी चीज़ें। अब लोग बोल रहे हैं कि फ्री में हम करना चाहते हैं, तो देखिए फ्री में तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता है ना। नॉर्मल अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप खुद से ये क्वेश्चन पूछिएगा, क्या आप अपना बिजनेस 30,000 में स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और फिर हम तो आपको है ना 5 इनकम स्ट्रीम भी बता रहे हैं, किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें बता रहे हैं आपको। तो अगर वो कोई वैल्यू दे रहे हैं तो कुछ तो उसमें होगा जब हम कर पा रहे हैं, है ना। अब लोग बोल रहे हैं कि अगर मैंने ये ऐसा कर लिया तो, अगर आप एडवांस ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो उसका आंसर आपके पास ही है, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ही होता है। आपको करना है कि नहीं करना है, पहला डिसीजन यही होता है। उसके बाद कैसे करना है, क्या करना है, ये आप क्वेश्चन पूछिए ना। आपको लग रहा है तो क्वेश्चन पूछिए, उसका रिप्लाई आपको सेटिस्फाई है आप उससे, तो आप ज्वाइन कीजिएगा। और आप बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए पैसा, अगर मैं, लोग बोलते हैं कि पैसा आता है कि नहीं आता है, तो पैसा आता है। जब आप वर्क करेंगे तो पैसा आएगा, क्यों नहीं आएगा? अगर आप वर्क ही नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा कमाने के लिए हमें वर्क तो करना पड़ेगा ना। अब आपको सारे सिस्टम बना हुआ मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, आपसे जो बोला जा रहा है, अगर उसके दौरान आप चल रहे हैं तो बिल्कुल आपको वर्क डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, है ना। लोग थोड़ा सा हेस्टी वर्क भी करना चाहते हैं, कि चाहते हैं रातों रात हमें पैसा मिल जाए, या फिर 8 दिन में मिल जाए, या 15 दिन में मिल जाए। देखिए मिल भी जाता है ना। हर किसी का पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कौन किस तरीके से वर्क कर पा रहा है, कौन किस तरीके से अपना लोगों को चीज़ें बता पा रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है। कन्वेंस नहीं करना है, एक्सप्लेन करना है। कुछ डाउट रहते हैं किसी के तो बता दीजिए आप उनको, क्योंकि हमें तो सारी चीज़ें विजुअलिटी के साथ करना है, ऑनेस्टी के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ बोलें और कुछ बताएं, ऐसा भी नहीं है। तो ऑनेस्टी दिखना चाहिए, ऑनेस्टी दिख रही है, सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा, है ना। बट आपको, अगर आप ये सोचो मैंने आज ज्वाइन किया और कल ही मुझे रिजल्ट मिल जाए, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो सिर्फ एक स्कैम ही बोल सकते हैं इसको, कि रातों रात पैसे वाले बनने वाला काम। वही मैं आपको बता रही थी, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान बहुत ही अमेजिंग है, रियली अमेजिंग है, और टाइम फ्लेक्सिबल है, तो आप भी कर सकते हैं। अब ये भी एक हाउस, तो लोगों को ये रहता है कि हाउसवाइफ ही क्यों कर रही हैं। देखिए हाउसवाइफ क्या होता है एक्चुअली, हाउसवाइफ रहती हैं घर पर, है ना। तो वो अपना, जैसे देखिए जो लोग काफ़ी लोग हैं जो अपना फ़ोन में टाइम वेस्ट करते हैं, फ़ोन में ऐसे अननेसेसरी थिंग्स देखकर टाइम वेस्ट करते हैं, जिनका मतलब उनको कोई बेनिफिट नहीं है। तो ऐसा है, अगर आप भी अपना फ्री टाइम है जो कि आपके 2 से 3 घंटे हैं, दोपहर का टाइम, आपको इसको यूटिलाइज करना चाहते हो,
तो आप कर सकते हो। तो देखिए जेंट्सों के पास इतना टाइम नहीं होता, बट हाउस वाइफें यूटिलाइज करना चाहती हैं तो वो आ रही हैं इसमें, वो यूटिलाइज भी कर रही हैं। जो लोग जॉब पर्सन हैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि मेरा कौन सा टाइम बच रहा है, शाम का बच रहा है कि सुबह का बच रहा है। जो शाम का सुबह का बच रहा है वो लोग भी अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो देखिए टाइम मैनेजमेंट आपको ही बनाना पड़ेगा, है ना। हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, बट अब करने की जिम्मेदारी आप पर है। अगर आप देखिए अर्निंग हर कोई करना चाहता है, बट देखिए एवरी पर्सन वांट टू अर्न मनी, है ना, बट लर्न कोई नहीं करना चाहता। लर्निंग पे अगर आप फोकस करते हैं तो अर्निंग तो अपने आप ही होगी, है ना। तो लर्निंग इज़ अ सक्सेस ऑफ की कह सकते हैं हम, सक्सेस होने की की है। अगर आप लर्निंग प्रॉपर कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं एज वेल एज, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलता है। तो अर्निंग और लर्निंग मस्ट इम्पॉर्टेंट है। लर्निंग के साथ साथ आप अर्निंग कर सकते हैं। जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे तो अर्निंग आप बिल्कुल कर रहे होंगे, अच्छी बात है, बट जब तक आप क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड नहीं करते हैं, क्योंकि 24/7 तो सबके पास ही है ना, ऐसा तो नहीं, बल्कि हाउसवाइफ के पास तो एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है। लोग कहते हैं हाउसवाइफ फ्री होती हैं, उनके पास काफ़ी टाइम होता है काफ़ी वर्क होता है उनके पास, लाइक घर को संभालना, फिर बच्चे हैं उनको मैनेज करना, फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गृहस्थी का इतना काम, तो इतनी सारी चीज़ों को मैनेज जब वो कर सकती हैं तो आप फ्री पर्सन तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। जो फ्री पर्सन हैं, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को मैं फ्री नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ मतलब स्टूडेंट को एक ये प्रेशर है कि उनको स्टडी करना है, सही बात है, बट जैसे जो बच्चों के साथ है ना, थोड़ा सा हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं बन पाता है, बट हम फिर भी उसको मैनेज कर रहे हैं, तो आप कर सकते हो, है ना। जॉब पर्सन भी कर सकते हैं, उनको भी टाइम कहीं ना कहीं अगर मिल रहा है, उनका बीच का टाइम, कभी किसी किसी का ऐसी जॉब होती है नहीं मिल पाता है, बट किसी किसी को मिल जाता है, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप ने सोच लिया है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ये भी एक हाउस वाइफ है, बहुत अच्छा कर रही हैं, है ना, और ये अच्छा कर रही हैं, और ये कहीं ना कहीं सारे लोग सीखने पे बिलीव करते हैं, इसीलिए वो कर पा रहे हैं आजकल। सीखेंगे और सिखाएंगे और अर्न करेंगे, है ना। लर्निंग और अर्निंग तो आप कर सकते हो, बट लर्निंग भी करना और इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको यहाँ सारी चीज़ें विजुअल और क्लियरली समझ में आई हैं जो मैं बोल रही हूँ आपको। बस यही मैं आपसे कहना चाहती थी। तो आप मेरे चैनल को, लेकिन अभी भी जो मेरे वीडियो को अभी यहाँ तक देख रहे हो ना आप लोग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बट मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर चैनल पे आप मेरे न्यू है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि फॉरएवर से रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी, जो कि है ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो है। आज नहीं तो कल आपके लिए हेल्प ज़रूर करेंगे, और आपका जो पास्ट में आपने जो भी वर्क किया है, नेटवर्क मार्केटिंग, आप किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, उसमें भी आपके लिए हेल्प करेंगे। तो वो कंडीशन में आपके लिए हेल्प कर रही हैं। तो सब एक दूसरे की जर्नी सुन के कि हाँ यार सबके साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। एंड आई होप जितने लोग भी हमें यूट्यूब पे भी चेकआउट कर रहे हैं उनको भी बड़ा मजा आया होगा सुन के कि भाई ऐसा हो रहा है ना। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कोई चीज़ कि आपका यूट्यूब चैनल बनवाया जाएगा, आपको ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग्स आएंगी, आपको रिटेलिंग होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, इन्हीं सबके साथ हो रही हैं। तो ऐसे ऐसे आगे और एपिसोड्स भी हम लेके आएंगे। सो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था खुशी के पल का, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ आप सभी लोगों को प्रमोट करने के लिए भी। बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ बिजनेस पार्टनर, मैं अपने आप को अपलाइन डाउनलाइन यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इस टीएलएफ क्रिएटर का जो एक माहौल है, एनवायरमेंट है, वो अपलाइन डाउनलाइन का है ही नहीं। वी ऑल आर बिजनेस पार्टनर्स। मुझे मतलब नहीं आप किसकी टीम से हैं, बट आप टीएलएफ में, दैट मीन्स आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, ठीक है। सो इस टाइप का माहौल हमने यहाँ पे बना रखा है, एंड बहुत बढ़िया लगा मुझे आप सभी लोगों से बात करके। एंड जितने लोग भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, एक बार चेकआउट जरूर करना आप इन सभी लोगों के यूट्यूब चैनल्स को, कि अमेजिंग ये काम कर रहे हैं। जाके एक बार सब इनके यूट्यूब चैनल्स पर चेकआउट करिए, इनसे बात भी कर सकते हैं। बहुत सारे अमेजिंग आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप ये आपको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि टीएलएफ का मतलब ये हेल्प करना। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में खुशी के पल के। बाय बाय, थैंक यू सर।